आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको क्रिसमस के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक सवाल जो आपके मन में उठता है उसका जवाब देना चाहती हूँ कि 25 तारीख को क्रिसमस क्यों बनाया जाता है। प्रियो, मैं आपको बता दूँ कि 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था और ना तो बाइबल में हमें ऐसी किसी तारीख के बारे में बताया गया है जिसमें प्रभु यीशु का जन्म बताया गया हो। प्रभु यीशु का जन्म किस दिन हुआ था इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ईस्वी सन 300 के आसपास जब रोम में सुसमाचार तेजी से बढ़ रही थी तो बहुत से अन्य जाति लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे थे। उस समय रोम में 25 तारीख को सूर्य का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि वहाँ लोग सूर्य को देवता के रूप में पूजते थे। उसी समय जब राजा कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का राजा था उसने भी सुसमाचार सुना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन उसने देखा कि उसके शासन काल में बहुत से ऐसे लोग देवी देवता की उपासना करते थे जिसमें सूर्य देवता प्रमुख था। तो उसने 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस बनाने की घोषणा कर दी और 25 दिसंबर सन 336 में पहला क्रिसमस रोम में मनाया गया और वहां से इसी शुरुआत हुई। राजा ने 25 तारीख इसीलिए चुनी ताकि वे इस दिन सूर्य की उपासना के प्रभाव को कम कर सके, क्योंकि प्रियो, बाइबल हमें बताती है हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, ना कि सृष्टि की। रोम के अन्य जाति लोग मानते थे कि 25 तारीख को सूर्य का जन्म हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने अपने शब्द मात्र से सूर्य की रचना की। राजा कॉन्स्टेंटाइन जब सच्चाई जान गया था कि परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, तो उसने अपने शासन काल में लोगों को झूठे देव देवताओं के भरम से निकालने का प्रयास किया ताकि लोग सच्चे उद्धारकर्ता के बारे में जान सकें और उस पर विश्वास कर सकें। अब ये बात आती है कि क्या हमें 25 तारीख को क्रिसमस मनाना चाहिए? तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये समय हम इसीलिए मनाते हैं कि हम उस उद्धारकर्ता के अद्भुत घटना को याद कर सके, कैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को शून्य किया और मानव रूप लेकर इस दुनिया में पैदा हुए ताकि हम सब का उद्धार कर सके और शैतान और मृत्यु को हरा सके। तो मेरे लिए प्रियो, ऐसा नहीं है कि वो हम एक दिन ही उसका आनंद मनाएं। हमें हर दिन ये खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले इस वीडियो में आपको इस बारे में बताया कि 25 तारीख के दिन सूर्य का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो मेरे विचार के अनुसार उस दिन क्रिसमस को मनाना उचित नहीं है। मेरे प्रियो, हमें किसी एक दिन के लिए ये परमेश्वर की आनंद को मनाना सही नहीं, परंतु हमें हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है और इस आनंद को मनाना है कि परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में मानव रूप धारण करके आए ताकि हम अनंत जीवन को पाए। और इस बारे में यदि आप और गहराई तरीके से जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। तो इस विषय में और एक वीडियो हम बनाएंगे ताकि और अच्छे से आप इन बातों को जान पाएँ। इसके साथ मेरे प्रियो, क्रिसमस में जो सांता क्लॉस हम देखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सांता क्लॉस एक भ्रम है, एक धोखा है मेरे प्रियो, जो शैतान के द्वारा फैलाया गया है, क्योंकि सांता क्लॉस को प्रभु यीशु मसीह के जन्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा सांता क्लॉस को महत्व दिया जाता है। प्रियो, ध्यान रखना है कि सांता क्लॉस की छवि आज लोगों को क्रिसमस की मुख्य उद्देश्य से दूर लेके जा रही है, क्योंकि हर साल क्रिसमस पर लोगों के मन में ये तक
बच्चों के मन में भी ये बात आती है कि क्रिसमस आ रहा है तो सांता क्लॉस आएगा और हमें गिफ्ट देकर जाएगा। प्रियो, सांता क्लॉस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब प्रारंभिक समय में कलीसिया तेजी से बढ़ रही थी तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसे निकोलास के नाम से जानते थे। वो व्यक्ति हर साल दिसंबर के महीना में गरीब अनाथ बच्चों की मदद किया करता था। उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद लोगों ने उसको सांता की उपाधि दे दी और उसको संत निकोलस कहा जाने लगा। उसके द्वारा की गई कार्य को याद रखने के लिए रोम के चर्च ने उसकी एक छवि बनाई जिसे सांता नाम दिया गया, जो आज तक प्रचलित है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं प्रियो, निकोलास सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाकर दूसरे लोगों तक ही बताना चाहता था। इसीलिए वे गरीब अनाथ बच्चों की मदद किया करता था। लेकिन आज हम उस तोहफे को भूल जाते हैं जो स्वर्गीय पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया है। हर साल बच्चे सिर्फ यही जानते हैं कि सांता आएगा और हमें गिफ्ट देकर जाएगा, लेकिन वो उस गिफ्ट को नहीं जानते जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में दुनिया को दिया गया है। प्रियो, आप अपने घर में ही अपने बच्चों से जब पूछकर देखेंगे कि क्रिसमस पर क्या होता है, मैं पूरे यकीन से बता सकती हूँ कि आपके बच्चे यही बोलेंगे कि क्रिसमस पर सांता क्लॉस आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को क्रिसमस की सही अर्थ के बारे में क्या बताए हैं। प्रिय, आज सिर्फ पूरी दुनिया में क्रिसमस सिर्फ मौज मस्ती के लिए और खाने पीने के लिए मनाया जाता है। मैंने बहुत से चर्चेस में देखा है कि दिसंबर की मंथ शुरू होते ही लोगों के घर में क्रिसमस पार्टी शुरू हो जाती है और लोगों का सारा ध्यान सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती पर ही रहता है। ये वास्तविक क्रिसमस नहीं है जो हम मनाते हैं। प्रिय, हमें किसी एक दिन के लिए नहीं, हर दिन प्रभु को धन्यवाद देना है और खुशी आनंद से रहना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आए थे, हमें उद्धार देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं प्रियो, साल में एक दिन क्रिसमस के दिन बोल के अपने घर को सजाते हैं, अपने लिए नए कपड़े लाते हैं, पकवान बनाते हैं। ये सब हम किसके लिए करते हैं? क्या प्रभु के लिए? नहीं मेरे प्रियो, ये सब हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। जरा सोचिए आप प्रियो, ऐसा क्या है जो आप ये क्रिसमस के दिन करते हैं? आपको पता चलेगा हर साल आप क्रिसमस सिर्फ अपने लिए ही मनाते आए हैं। हर क्रिसमस का दिन हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में। लेकिन क्या ये सही है? इसीलिए क्या हम क्रिसमस मनाते हैं? अपनी खुशी के लिए? लेकिन जब हम बाइबल पढ़ेंगे, वहाँ इस तरह से लिखा गया है, यीशु मसीह इस दुनिया में अपने लिए नहीं परंतु हम सब के लिए आए, ताकि हम किसी एक दिन नहीं परंतु हर दिन इस बात को याद करके धन्यवाद के साथ दूसरों की सहायता करें और प्रभु के वचन को फैलाएं। तो मेरे प्रियो, जैसे हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, विश्वास किया है, तो हमें अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की खुशी और परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को देने के लिए हमें दूसरों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जिस कारण यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप समझ गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए प्रियो। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और आपके आंखों को खोले। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।